मैं हूं मुज्तबा। आज की वीडियो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर शबरू बिल्लो के नाम कर रहा हूं और ये मेरी 200th वीडियो है। आज वेक्टर्स के हवाले से हमारा टॉपिक है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन। तो जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि जितने वेक्टर्स होंगे वो पोजीशन कहाँ से लेंगे? ओरिजिन से। नेक्स्ट क्या है? द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स की काइनेमेटिक्स में ये डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है कि चेंज इन पोजीशन अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी और वो डायरेक्टेड होती है। तो इसी हवाले से वेक्टर भी है कि डायरेक्शन और उसकी पोजीशन जो है टाइम इंटरवल के हवाले से क्या है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है इसको पहले रीड करते हैं, फिर डायग्राम को देखेंगे। इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ P and Q be respectively within bracket I plus 3j minus 7k and within bracket 5i minus 2j plus 4k फाइंड पी क्यू। अब आप देखें कि हमने ये बात की थी कि थ्रू ओरिजिन, तो ओ पी और ओ क्यू थ्रू ओरिजिन वेक्टर्स हैं और पी क्यू जो है वो हमारे पास एक तरह रिजल्टेंट है। तो हम इसको फिगर आउट करेंगे थ्रू आई जे एंड के। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या होगा कि ओरिजिन तो हमारे पास ओ हो गया, तो ओ पी वेक्टर जो है हमारे पास वो है आई प्लस 3j माइनस 7k और ओ क्यू जो है हमारे पास वो है 5i माइनस 2j प्लस 4k। हमें निकालना क्या है? पी क्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ओ पी, अगर डायग्राम को देखें, प्लस हेड एंड टेल रूल, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। अब हमने पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू है? 5i माइनस 2j प्लस 4k माइनस विद इन ब्रैकेट i प्लस 3j माइ 7k। अब इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। 5 माइनस 1i प्लस माइनस 2 माइनस 3j प्लस 4 प्लस 7। वजह उसकी ये है कि ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो ये k हमारे पास जवाब में आएगा 4i माइनस 5j प्लस 11k। तो ये हमने पी क्यू फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं। अब जो सवाल हमारे पास है वो कहता है द वेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B फ्रॉम द ओरिजिन आर A इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k सेंटीमीटर, B इक्वल टू माइनस i माइनस 5j प्लस 2k सेंटीमीटर। तो अब ये भी दोनों वेक्टर्स जो हैं ओ ए और ओ बी जो है वो थ्रू ओरिजिन है, तो हम ओ ए लिखेंगे। ओ ए इज इक्वल टू जो वेक्टर ए है वही रहेगा 3i माइनस 2j प्लस 5k सेंटीमीटर। और इसी तरह ओ बी जो हमारे पास है वो है माइनस i माइनस 5j प्लस 2k सेंटीमीटर। तो हमारे पास अगर ग्राफ पर देखें तो ओ ए प्लस ए बी हेड टू टेल रूल इज इक्वल टू ओ बी। तो हमें मालूम क्या करना है? ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है, तो ए बी मालूम करना है। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी
माइनस ओ ए। अब इसकी कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। ओ बी के माइनस आई माइनस 5j प्लस 2k माइनस 3i विद इन ब्रैकेट माइनस 2j प्लस 5k। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ए बी क्या बनेगा हमारे पास, इज इक्वल टू -1 -3i प्लस -5 प्लस 2, क्योंकि -2 है तो वो प्लस हो जाएगा, j प्लस 2 माइनस 5k। सो ए बी इज इक्वल टू -4i माइनस 3j माइनस 3k। इसको ब्रैकेट कर लें और यूनिट लिख दें सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, कोफिशेंट्स जो हैं उनका स्क्वायर अंडर रूट में लेंगे, तो -4 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम कर लेंगे तो ये अंडर रूट 34 आ जाएगा, और ए बी जो है हमारे पास वो मैग्नीट्यूड या उसका रिजल्टेंट जो है वो 5.8 सेंटीमीटर आ गया। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो है द पोजीशंस ऑफ टू एयरप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स ए विद इन ब्रैकेट 2, 3, 4 एंड बी विद इन ब्रैकेट 5, 6, 7 फ्रॉम द ओरिजिन। यानी एक हमारे पास ए है जो थ्रू ओरिजिन है, और दूसरा बी है वो भी ओरिजिन के थ्रू है, एज शोन, जो हम फिगर में दिखा भी रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स और कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एयरप्लेन्स। तो उनका फासला भी निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो हम पोजीशन वेक्टर उसको r से मेंशन कर देते हैं। सो r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, हैट लगा देते हैं इसके ऊपर, यूनिट वेक्टर्स के ऊपर। और हमारे पास ओ ए जो है, चूँकि ए है तो हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ओ बी जो है हमारे पास वो है 5i प्लस 6j प्लस 7k। और वही तरीका रिजल्टेंट का। अब हम इसको हेड टू टेल जोड़ेंगे, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ हम प्लेसमेंट कर देंगे, यानी कि अब हमें ए बी निकालना है। तो ए बी मालूम करने के लिए हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए, तो हमारे पास जो हमें मालूम करना है वो रिजल्टेंट क्या है, ए बी। तो इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू प्लेस करेंगे 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 5 माइनस 2i प्लस 6 माइनस 3j प्लस 7 माइनस 4k। तो हमारे पास ए बी जो है कंपोनेंट फॉर्म में 3i प्लस 3j हैट लगाते जाएं और प्लस 3k, ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ गया।
मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको मालूम है कि सिर्फ हम उसके कोफिशिएंट्स को अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 27। और ए बी जो है हमारे पास रिजल्टेंट में आएगा 5.2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन में इन किलोमीटर्स दिया हुआ था, तो वही जवाब देंगे।